तेरी रिकॉर्डिंग भी से मेरे कने ठीक है। क्या कह रहा था? मोहल्ला को मैं बताऊंगा तेरी बुआ की छोरी से, मामा की छोरी से। तो ये भाई ये इतना क्लीन बन रहा है, अभी ये वीडियो बना रहा है। देखो ये भाई वीडियो बना रहा है। ये बंदा, इसकी ड्यूटी बनती है सुबह 10-11 बजे यहाँ डाक पहुँचाए, शाम को 5 से 2 बजे डाक पड़ेगी, जब शाम को जाएगी। बोल बैठ नहीं करनी मेरे को। अरे तुम मत करना, मत कर, सस्पेंड करा दिए। और क्या कराना है ज्यादा? और क्या करेगा इससे ज्यादा? ये दिल्ली दिखा दूंगी, ठीक है? क्या बदतमीजी कर रहे हैं लड़की से? अरे मेरी वीडियो डाल के दिखाती है तू। ये कह रहा है इंस्टाग्राम पे वीडियो डालूंगा, लड़की हूँ मैं, किसी फंसा दूंगी, ठीक है? हाँ फंसा देना, फंसा देना। चल काम कर। 11 तारीख से दवाई आई है, क्यों रखा है? इनको देखो, ये बिहारी पता नहीं कहाँ से आए हैं काम करने के लिए, और आम आगे गंदगी फैला रहे। काम तो ढंग से करते नहीं है। ये बूबू की दवाई थी, 11 तारीख से दवाई आई है और आज तक दवाई नहीं दी है। नमस्कार दोस्तों, ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए और फिर आपको आगे का पूरा मामला क्या है वो समझाते हैं। बोल क्या बोल? ये पोस्ट ऑफिस में काम करता है, इनका बोलने का तमीज देखो। ये दवाई क्यों रखी है? 11 तारीख से दवाई आई है, 11 तारीख से दवाई आई है, क्यों रखा है? इनको देखो, ये बिहारी पता नहीं कहाँ से आए हैं काम करने के लिए, और अंदर ये बोल रहे तू हो गया 10 बार फिर। मैं तो हूँ, क्या बोल रहा? साफ बोलना, साफ बोल के दिल्ली में आ जाना, दिल्ली में आ जाना। दिल्ली नहीं देखा है क्या हमने कभी? क्या गांव में तमाशा कर रहे हो इधर? काम तो ढंग से करते नहीं है। ये बूबू की दवाई थी, 11 तारीख से दवाई आई है और आज तक दवाई नहीं दी है। जब ये इनके पास आ रहे हैं घर में, आज पोस्ट ऑफिस में आया, आप देख सकते हैं आधार कार्ड इतने सारे पड़े हुए हैं इसमें। ये लोग पता तक नहीं करते हैं और इनकी बोलने की तमीज ऐसी है। यहाँ पर गांव वाले पूछ रहे हैं कि भैया आप देते क्यों नहीं हो? ये कह रहे हैं हमारी भाषा है, तो क्या कर लेगा ये सब करके। हाँ क्यों? इसके लिए बनाऊंगा, मैं तो बनाऊंगा। वीडियो क्यों ले रहे एक लड़की की? क्या मतलब है तेरा इधर? पहले तो ये बता, बोलने की तमीज देखो। और ये पोस्टमैन है, ये इतने हैं। मैं हूँ, कोई प्राइवेट में नहीं हूँ मैं, ठीक है? वो ठीक है, लेकिन काम किसका बनता है ये बताओ? काम किसका आते? इसमें एड्रेस तो आपके है। चल करो, ठीक से। चल ठीक है, इसको वीडियो बंद कर, अभी स्क्रीन की बंद कर, स्क्रीन बताऊँ, फेस लेना तू। हाँ अरे वो तो होगा ही, अभी क्या होगा, अभी रुक जाओ। अभी तेरी रिकॉर्डिंग भी से मेरे कने है, ठीक है? क्या कह रहा था? मोहल्ला को मैं बताऊंगा तेरी बुआ की छोरी से, मामा की छोरी से। वो रिकॉर्डिंग में बताना, क्योंकि तुम लोग डांस नहीं दे रहे हो। मैं बिना बात के किसी से नहीं उलझता हूँ, बिना बात के किसी से नहीं उलझता हूँ, बिना बात के किसी से नहीं उलझता हूँ, क्योंकि तुम लोग डांस नहीं दे रहे हो। और ये देखो, ये भाई ये इतना क्लीन बन रहा है, अभी ये वीडियो बना रहा है। देखो ये भाई वीडियो बना रहा है। ये बंदा, इसकी ड्यूटी बनती है सुबह 10-11 बजे यहाँ डाक पहुँचाए, शाम को 5 से 2 आता है। 2 बजे डाक पड़ेगी, जब शाम को जाएगी। बोल पहले ठीक है, चलो ना फसाना है इनको, फसाना है। 2:30 बजे डाक पड़ेगी ना, जब जाएगी नीचे, ठीक है? शाम को जाएगी तो शाम को देख के आएगा। काम है पोस्टमैन का, तुम देते क्यों नहीं? कागज देते क्यों नहीं? सब पे फोन कर रखा है। ये इतने सारे आधार कार्ड हैं, देख लो, इसमें से 1-2 गलत है। तो देखा आपने, दोनों तस्वीरों में एक पोस्टमैन होता है और एक गांव वाला होता है। गांव वाले पोस्टमैन से शिकायत कर रहे होते हैं, उसकी लापरवाही पर उसे डांट रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों मामलों में कुछ बातें कॉमन है। एक बात कॉमन है कि ये दोनों जो वीडियोस है ये उत्तराखंड से सामने आए हैं, और दूसरी जो कॉमन बात है कि जो दोनों पोस्टमैन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों मूलतः हरियाणा से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, हरियाणा के ये दोनों निवासी है और दोनों ही मामलों में लापरवाही का मामला सामने आया है। एक वीडियो में एक लड़की नजर आ रही है, उसमें बुजुर्ग की दवाई ना मिलने से वो नाराज है और काफी दिनों से पोस्ट ऑफिस में वो दवाई पड़ी है लेकिन वो डिलीवर नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर जिसमें आपको लड़की नजर आ रही है, पोस्टमैन लड़की है, और वहां पर भी गाँव वालों की यही शिकायत है कि काफी समय से उनकी डाक वहां पर पहुंची है लेकिन उनके घरों तक वो नहीं पहुंचाई गई, और उसमें किसी का ATM कार्ड है, किसी की कुछ डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंचाए गए। अब यहाँ पर ये दोनों जो पोस्टमैन हैं दोनों हरियाणा से बिलोंग करते हैं और दोनों ही अपनी गलती पर गांव वालों को ही धमका रहे हैं और दिल्ली आने की धमकी दे रहे हैं। अब हरियाणा वालों का दिल्ली में क्या है ये तो वही जानते हैं। अब इन पोस्टमैन की दिल्ली में क्या साख है या किसके साथ गठजोड़ है जिसके कारण वो इतना रोज जमा रहे हैं, ये भी यही जानते होंगे। लेकिन इन दोनों की वजह से
उत्तराखंड में वैसे भी हरियाणा को लेकर आजकल बवाल चला ही हुआ है। हरियाणा के लोगों से परेशान है उत्तराखंड के लोग, क्योंकि हरियाणा के लोग जो पर्यटक बनकर उत्तराखंड में आ रहे हैं वो वहाँ पर हुड़दंग मचाते हैं और हुड़दंग मचाने के बाद वहाँ पर लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं। लेकिन क्या सभी हरियाणा के लोग ऐसे होते हैं? मैं खुद भी काफ़ी समय हरियाणा में रहा हूँ। वहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन चंद लोगों की वजह से पूरे प्रदेश को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। चंद लोगों की वजह से पूरे हरियाणा को शर्मसार होना पड़ रहा है और अब ये मामला पोस्टमैन की नौकरी तक आ गया है। एक पोस्टमैन जिसको अगर उसकी ड्यूटी कहीं बाहरी प्रदेश में होती है, एक तो उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, पहाड़ों में बहुत सी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल हरियाणा से अलग होती है। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को समझने के बजाय ये लोग उल्टा गांव वालों से ही उलझने लगते हैं और उन्हें धमकी देने लगते हैं। पहले मामले में दवाई ना मिलने के कारण लड़की का गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। वहीं जो दूसरा मामला है वो पिथौरागढ़ से सामने आया, जहां पर महिला पोस्टमैन की लापरवाही के कारण गांव वाले इतने परेशान थे कि उन्होंने वीडियो बनाकर ही अपना विरोध जताया और पूरे मामले की पोल खोल दी। बाद में इस मामले की जांच हुई, वहां पर अधिकारी पहुंचे और जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। बोरी भरकर वहां पर डाक जो है वहां पर मिली, लेकिन उनको डिलीवर नहीं किया गया। और जब मामले की जांच हो रही थी, जब गांव वालों ने विरोध जताया और जो एक शख्स आपको वीडियो में नजर आ रहा है, जब इसने वहां पर जाकर इस घटना का विरोध जताया और महिला पोस्टमैन को उसकी नौकरी का जिम्मेदारी का एहसास दिलाया कि आखिर वो इतनी लेट लतीफी क्यों कर रही है, जिससे काफी गंभीर परिणाम भी लोगों को भुगतने पड़ सकते हैं, तो वो उल्टा उसे ही धमकाने लगती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो ये तक धमकी देती है कि लड़की हूं, तुझे फंसा दूंगी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन ये जो दोनों तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आई है ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर क्या बाहरी प्रदेश के लोगों को पहाड़ी राज्यों में नौकरी पर रखना सही है? अगर बाहर के लोग पहाड़ी राज्यों में आते हैं तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को उनको समझना होगा, वहाँ के रहन सहन को उनको समझना होगा और वहाँ की दिक्कतों को भी समझना होगा। आपकी एक गलती की वजह से, एक लेट लतीफी की वजह से किसी की जान जा सकती है। किसी को दवाई लेट मिलने से उसकी जान जा सकती है। किसी को डॉक्यूमेंट सही समय पर ना मिलने से उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। अब 1 महीने पहले से एटीएम पहुंच चुका था, लेकिन एटीएम उस शख्स को डिलीवर नहीं हुआ जिसके पास वो पहुंचना चाहिए था। और जब उससे जवाब मांगा गया तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था और वो बहाने बनाती जा रही थी। अब ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि अपने साथ साथ वो पूरे प्रदेश का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। वैसे भी हिमाचल और उत्तराखंड में हरियाणा के पर्यटक, जो हरियाणा के लोग पर्यटक बनकर पहुंच रहे हैं, उन्होंने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है और अब सरकारी नौकरी तक भी ये बातें पहुंच रही है। और लगातार इस तरह के तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं और लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो इससे परेशान हो रहे हैं। इसमें ज़रूरी है कि जो भारतीय डाक विभाग है उसे इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, जो कि लिया भी जा रहा है और इस मामले की जांच भी की जा रही है। और अगर उनको वहां पर ड्यूटी करने में परेशानी आ रही है या उन्हें वहां की चीज़ों को समझने में परेशानी आ रही है और वहां की स्थिति को समझने में परेशानी आ रही है, तो उससे बेहतर है कि उनकी किसी ऐसी जगह ट्रांसफ़र की जाए जहाँ पर वो अच्छे से काम कर सकें, लोगों से मिलनसार हो सके और उनकी समस्याओं को समझे, ना कि पहाड़ी राज्यों में आकर डाक अपने पास रखें और लोगों को उससे परेशानी का सामना करना पड़े। क्योंकि एक डाक से कई चीज़ों के परिणाम, कई गंभीर परिणाम लोगों को भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि पहाड़ी राज्य में कई जगह ऐसी है जहां पर इंटरनेट तक की कनेक्टिविटी भी नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो संचार का माध्यम है वो डाक ही रह जाता है। और अगर डाक भी समय पर ना पहुंचे तो लोगों को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि इस मामले में सोचा जाए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ सोशल हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।